ओम शांति। ओम शांति। कल क्या सुनाया था बाबा ने, बताओ। चेकिंग करी थी, स्मृति रखी इस बात की। से बहुत फर्क पड़ा है। हाँ। हम अपने अंदर नहीं रखते ना कि आत्मा हो गया मेरा, सारे संबंध उसे, सारी प्राप्ति उसे, ये जो सारे कितने % चेकिंग करे आपने? यहाँ से जाने के बाद अच्छा, पूरा ध्यान दिया। वेरी गुड। अच्छा, चलिए, तो आज 4 तरह के मीठे बाबा के भाव वाक्य हैं। आज की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स की डेट है 30/1/1988। मुरली का हेडिंग है हिम्मत का दूसरा कदम, सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। पहला कदम क्या है? और समर्पण। और दूसरा कदम सहनशीलता। वैसे बाबा कहते हैं हिम्मत बच्चे, पहले हिम्मत तो करो, नहीं? तो आज बाबा ने ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी से जुड़े हुए रहस्य बताई है कि किस तरह से तुमको भी आगे चलना है। सहनशीलता के पीछे काफी सारी। चलिए, तो आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही देंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। इसी नाम से आबू पर्वत पर यादगार भी है। कौन सा यादगार है? आदिदेव का मंदिर। आदिदेव नाम से है ना, तो आदिदेव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता है, और साथ साथ आदिदेव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है, मतलब सतयुग की। तो बाबा ने कहा पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। इसीलिए नई सृष्टि के आदि का आदिदेव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं की रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है? आदिदेव कहा जाता है। तो बाबा ने समझा दिया, ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। आदि और अनादि मतलब, आदि मतलब टेम्परेरी और अनादि मतलब परमानेंट। आदि मतलब यहाँ पर है ना, ज्ञान को अगर समझें, ज्ञान की हाँ उस हिसाब से ना, क्योंकि वो टेम्परेरी तो बनते हैं ना, ज्ञान देने की वजह से बनते हैं, हमारी वजह से बनते हैं, और परमानेंट अर्थात परम धाम तो परमानेंट है। ठीक है, तो कहा ब्रह्मा ही आदि देव, ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। फरिश्ता को परमानेंट थोड़ी है, फरिश्ते तो हाँ बस। तो ब्रह्मा सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। सबसे नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? कौन सी विधि से? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा बाप को ही फॉलो करना है। बाबा ने क्या कहा? कौन सी विधि से? सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? पहला कदम है समर्पणता, डेडिकेशन। जितना अच्छे से आप डेडिकेट रहेंगे उतना ही फिर बाबा के प्रति प्यार ज्यादा रहेगा। ये तो पहले सुनाया बाबा ने कहा, पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण करके दिखाया। दूसरा कदम है सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो ये तो है ही कि जब आप समर्पण होते हैं तो सहन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि समर्पण हो रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई चीज आपकी परीक्षा ना आए। तो इसीलिए क्या है? सहनशीलता। जो हमारे साथ और भी बहुत सारी चीजें उनको वो लगेगा कि मेरा सारा चला गया। अपना भी स्वाभिमान है। जब आप समर्पित हो गए हैं भगवान के आगे, तो आपका अपमान, आपकी मान शान सब कुछ समर्पित हो गया है। लेकिन अब जब उसको ठेस पहुंचती है तो क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है ना, कि कोई बात नहीं, मैं तो बाबा की हूँ, तो संभालना पड़ता है। वही बात आ गई ना। दूसरा कदम क्या है? सहनशीलता।
मतलब इन वन वर्ड ये समझा रहे हैं कि जब आप समर्पित हो गए हैं भगवान के आगे, तो ऐसे मत सोचो कि सब कुछ अच्छा रहेगा, आपको सहन भी करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के आगे स्वयं को समर्पित तो किया है, अच्छी बातें किया है, लेकिन उसके साथ साथ वो आखिरी दम तक आपकी क्या देखेगा? परीक्षा। ठीक है, तो परीक्षा तो लेगा ना, तो ये सहनशीलता के रूप में भी हो सकती है कि देखिए तो सही आपको, जैसे जब बेगरी पाठ चला तो बहुत सी आत्माओं को देखा गया ना, इस चीज से बाबा ने देखा, तो कई नहीं सहन कर पाए, तो छोड़ के चले गए, है ना। तो बाबा ने कहा दूसरा कदम सहनशीलता, और भी बहुत सारी बातें। हाँ वही ना, कभी बाबा ने कभी अपशब्द सुने थे, तो वो तो फिर सोचो, अब वो भी तो सहन किया, बाबा वही कह रहे हैं। तो जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पे हुई? चाहे आप आत्माओं की भी गालियां मिली, व अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा बाप को ही मिलता रहा, क्योंकि वही थे मुख्य। तो वही उनको ही लोगों ने कहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। तो मतलब आगे ना वही बात, सहन किया, है ना। तो सहन करा, तो सहन तो जरूरी है। तो सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। वो इसलिए ना, क्योंकि लोगों का वही है, मतलब परीक्षा कह लो या कुछ भी कह लो, तो ये कहो ये ड्रामा, तो ऐसा होना था। तो कहा बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वयं ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। बाबा ने क्या कहा? मुस्कुराते रहे, तो मुस्कुराते रहे, हाँ बहुत सारी बातें हुई। हाँ मतलब मेरे को काफी मतलब याद है कि ब्रह्मा बाप की जैसे एक जीवन कहानी आती है ना, जीवन को पलटने वाली एक अद्भुत कहानी, वैसी बुक किसी ने पब्लिश की थी आज से कम 15 साल पहले, जिसमें ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत अपशब्द थे। तो ब्रह्मा बाबा ने मतलब देखो कितना सहन किया। तो बाबा कह रहे बच्चे तुम्हें तो फिर भी उतना नहीं करना पड़ता, नहीं कोई आपको चारों तरफ से घेर ले है, लौकिक वाले भी, बाहर वाले भी और दूसरे धर्म वाले भी, तो कैसे आप चलेंगे? तो वो चलाने वाला कौन था? तो सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। तो मुरझा तो नहीं जाते हो ठीक है, मुरझाना मत। तो कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, चेहरे पे मुरझाइश ना आए, इसको क्या कहा जाता है? सहनशीलता। ध्यान रखिए। तो बाबा ने कहा दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कारण में, सेवा के कारण में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए, बहुत तूफान आए। मतलब जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं ना कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। तो ये अभी का ये जिससे बहुत बड़ी बात थी, और आपने ज्ञान की वजह से उसको छोटा सा बना दिया। ठीक है, इसलिए तो कल बताया था ना कि हनुमान के हाथ में हमेशा गदा दिखाया है, और बिना गदे के वो किसी भी समस्या पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। तो बाबा ने कहा अगर तुम ज्ञान को बुद्धि में रखोगे तो हर वक्त विजय प्राप्त करोगे। महावीर भी और सदा परमात्मा राम का भक्त था। हाँ, एक बात दूसरा तो वही बात। तो बाबा ने कहा ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाई, खेल की रीति से सदा पार किया, वह बड़ी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और
दुनिया में क्या होता है, परिवारों में क्या होता है कि बात जगह से होती है, कहना, छोटी सी बात को बड़ा बनाना। नहीं, कई बहनें भी ऐसी होती है ना, नहीं समझती इन चीजों को, तो इसीलिए जो ज्ञान में आ गई है उनको तो ये बहुत करना चाहिए कि जो अगर घर में कोई बात हो भी गई है ना तो उसको खत्म करो, तो कोई बात नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट मतलब, ठीक है। मतलब ज्ञान में चलने के बाद भी अगर आप किसी चीज की डेप्थ में जा रहे हैं तो फिर कहेगा ज्ञान, आप उसी ख्यालों में खो रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा क्यों, बहुत सारे संकल्प आ रहे हैं, तो फिर क्या ज्ञान है आपको। तो इससे अच्छा तो बाहर के लोग हैं कि बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जिनको ज्ञान नहीं है लेकिन बहुत समझदार है, छोड़ देते हैं, बहुत अपमान भी सहन करते हैं। और हम आपको बाबा मिला, बाबा ने कहा तब तुम क्या कर रहे हो, तो चेकिंग करेंगे, ठीक है, चेकिंग की जरूरत है। तो उसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं लेकिन पहाड़ को गेंद बना के समाया। तो बाबा ने कहा लेकिन विस्तार में न जाए, ठीक है, तो ये है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना। विघ्नों को दूसरों के आगे भी विस्तार से बताना अर्थात राई का पहाड़ बनाना, लेकिन विस्तार में न जाए। नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदीवन आगे बढ़े। इसको कहते हैं विस्तार को सार मिलाना, बात को खत्म करें। सहनशीलता श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को विघ्नों से भी सार में ले आती है। ऐसी आत्मा विघ्नों से भी क्या कर लेती है, उसको सार में ले आती है, मतलब उसके निष्कर्ष पर ले आती है कि भाई अब अगर आप सोच रहे हैं व्यर्थ तो इससे क्या होगा, छोड़ो इसको, इस बात से ये सबक सीख लो। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्ति समाप्त होती है अर्थात ज्यादा यूज होती है, ऐसे विस्तार लंबा रास्ता पार करने का सार है, शॉर्टकट रास्ता पार करना, मतलब बात को खत्म करना। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, अगर आप उसे फुल स्टॉप लगा देंगे तो उसका महत्व नहीं रहेगा ज्यादा, और अगर आप उसमें से बातों में से बात निकालेंगे तो वो आपके लिए बहुत मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि बातों का कहीं अंत नहीं है, ठीक है। बातें बहुत ऐसी, किस किस बात को ध्यान रखोगे, ऐसे तो पागल हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी याद रखेंगे। जैसे बताया जाता है ना कि आप बाजार से सब थोड़ी खरीद लेंगे, वही खरीदेंगे ना जो यूजफुल है। तो कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे, हाँ, ज्ञान की बातों को, जिससे आपको पार होना है, पार लगाएंगे ना बातें। तो बाबा ने कहा शॉर्टकट रास्ता पार करना, पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले में क्या बच जाती है, शक्तियां बच जाती और समय, है ना, टाइम बच गया। और अदरवाइज तो बैठे रहो, सोचते रहो, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका सब कुछ चला जाएगा। इसीलिए समझा रहे हैं समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश नहीं होते, फिर जो शॉर्ट एंड स्वीट पर चलते हैं, दिल शिकस्त नहीं होती। कौन सी आत्माएं जो शॉर्टकट रास्ता अपनाती है, शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तो बात सचमुच में शॉर्ट ही हो जाएगी, उसका असर नहीं रहेगा फिर ज्यादा। वो दिल शिकस्त नहीं होते बाबा ने कहा जो शॉर्टकट चलते हैं, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सदा मौज में रहते हैं, मौज में तभी रहेंगे कि जिनको आदत नहीं होगी ज्यादा बातों को डिटेल में लेने में जाना, विस्तार में जाना, तो मौज तो होगी नहीं। हाँ, तो उसके क्या हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे, फिर निराश हो जाएंगे, फिर ऐसा लगेगा कि मेरी तो जिंदगी ही खराब है, मेरे साथ तो सभी ऐसे हैं कि वो कैसा भी नहीं है। इसलिए क्या करना है, फिर शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे बस। तो सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसे ही होता है। सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा, ज्ञान योग में जाएगा कि इस बात के लिए बाबा ने क्या पॉइंट दे रखे हैं, अगर ये बात हो गई है तो, है ना। तो घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता, सार वाला सदा भरपूर रहता है, इसीलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है क्योंकि कुछ सार ही नहीं होता उसमें, इसीलिए खाली चीज सदा
उछलती रहती है। तो ऐसे ही जब कोई बात होती है तो जिससे संबंधित बात होती है वो कैसे उछलता है, कैसे गुस्से में आ जाता है कि नहीं तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, अरे ये बहुत बड़ी बात है, उछल रहा है ना, उसका दिमाग बेचैन कर रहा है। तो बाबा ने कहा कि वो सहनशील नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो विस्तार वाला यह क्यों, ये क्या, ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। तो वो ऐसे संकल्पों में क्या होता रहेगा, उछलता रहेगा। तो उछलते तो नहीं, वेरी गुड। और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा, मतलब वही बात आगे, हाँ जैसे भी बताया ना, मतलब आप ये, मतलब आप मेरी बात को सुनते क्यों नहीं, आप मेरी बातों को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे। और जो सहनशील आत्मा होगी वो समझदार आत्मा होगी, वो छोड़ देगी कि छोड़ो, क्या होगा, किसी भी बात की डिटेल में जानने से अब क्या होगा, ठीक है ना, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ लाइफ में होता ही है और आगे भी होना ही है। तो इसीलिए जब पता ही है कि जब होना ही है ये सब, तो क्यों उनकी डिटेल में जाए, ठीक है। और जो हद में ज्यादा उछलता है ना तो क्या होगा, हाँफता रहेगा, चढ़ के आते हो ऊपर तो हाँफ जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा ऐसी वो बातों से हाँफ जाएगा, स्वयं ही हाँफता और स्वयं ही फिर थकता, सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसीलिए सदा मौज में रहता है, उछलता नहीं है, वो क्या करता है, मौज में और उड़ता है, ठीक है। तो सहनशील अर्थात उड़ने वाली है, ऐसा नहीं है वो कोई डिफरेंस हो जाएंगे, उड़ती है वो आत्मा, वो बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देती है, इसलिए तो फिर बची, हाँ खुशी रहती है, मतलब ठीक है, एनर्जी रहती है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं। तो दूसरा कदम है सहनशीलता। तो पहला तो बता दिया समर्पणता और फिर सहनशीलता। तो बाबा ने कहा यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया, सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे। कैसे रहे, मौज से, अचल अटल, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खाने को दाना नहीं था लेकिन अटल रहे, हाँ। तो मेहनत से नहीं, इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष मेहनत से नहीं, वो समर्पणता से रहे, बाबा के प्रति क्या थे, वो शिव बाबा के प्रति समर्पित थे। तो अपना कुछ था ही नहीं, जब आपने स्वयं को भगवान के आगे समर्पित कर दिया तो उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी थोड़ी है, भगवान की है ना, मतलब उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी, मतलब भगवान की है। सबसे बड़ा तो और थोड़ी कोई है, कारण यही हो जाता है समर्पण का नहीं होता, मैं मेरा, हाँ इसी चक्कर में। तो ठीक है, तो समर्पण होंगे तो फिर कोई भी बात जो है ना वो परेशान नहीं करेगी आपको। तो बाबा ने कहा कि वो देखो, इसीलिए फिर सहनशीलता की शक्ति भी आ गई कि नहीं भी कुछ था तो भी सब कुछ आ गया, है ना। जैसे अभी आप सम्मान नहीं है, आपने स्वयं को समर्पित कर दिया तो अपने आप को सम्मान लौट के आएगा। जैसे कि शुरू में दीदी दादियां ने जब सेवा करी तब कुछ भी नहीं था, अब जब इन्होंने सब चीजों का त्याग कर दिया तो सब कुछ इनके पास आ गया। देखा ना, मम्मी यही आज भी इसके ध्यान कि मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं किस बात के लिए परेशान। तो 14 वर्ष हुए या कुछ घड़ियां लगी, मौज में रहे ना, मौज में रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल पे मेहनत का पेपर भी खूब लिया हुआ ना, कहीं नाज ना पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया, माली भी बनाया, लेकिन मेहनत लगी, वो मौज लगी। वो भगवान के प्रति समर्पित होने से सहनशीलता सहज आ गई, प्यार में समर्पण। जैसे कि आप बिफोर मैरिज बहुत सारी चीजें आपको पसंद नहीं थी और आफ्टर मैरिज आपने उसको प्यार से अपनी पसंद बना के ज्ञान में आने के बाद में बहुत सारी चीजें, हमें तो खाना बनाना पसंद ही नहीं था। हाँ, तो वही कह रही हूँ, बने तो सबसे पहले ही खाना अपने भी बनाने लगे, तो ये प्यार की वजह से है ना। तो बाबा भी नहीं कह रहे कि वो फिर मेहनत नहीं लगी, होता है ना, जैसे कई चीज आपको पसंद नहीं थी, काम काज करना मुझे पसंद था नहीं। वैसे मैं कह रही हूँ ज्ञान तो चलो बाद में मिला, पहले ज्ञान के पहले तो आफ्टर मैरिज भी बहुत सारी चीजें ससुराल में पसंद नहीं आती, तो पूरा चेंज है ना। तो वो किस वजह से, प्यार की वजह से कि मुझे यही रहना, यही मरना, यही जीना।
तो क्यों ना इसे अपनी आदत बना ले, क्यों ना इसे अपनी पसंद बना ले। बाबा के बनने के बाद जो हमने किया तो ऐसा साफ लगता था जैसे कि बाबा कह रहे शाबाश बच्चे शाबाश। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी तरह खुशी होती जिस थी। दिन मैंने रसगुल्ला नहीं खाया और मुझे बहुत पसंद थे, वो नहीं खाए मैंने। घर में मम्मी भी भेज रही हैं, अरे क्यों भेज रहे हो, जो मैंने मना किया नहीं खाना, तो वो आ रहे हैं, गुलाब जामुन भी आ रहे, रसगुल्ले भी। हाँ, पहले तो खा लिए शुरू फिर बाद में जब नहीं खाया, जिस दिन मैंने नहीं खाया छोड़ दिया, ऐसा मुझसे बात करें शाबाश बच्चे शाबाश। वो चाह रहा था ना कुछ करवाना उससे। तो बाबा ने कहा कि फिर मेहनत लगी कुछ प्यार में सब हाँ कुछ प्यार में। तो बाबा ने कहा देखो मेहनत नहीं मौज लगी, सब कुछ पार किया। नहीं है कोई भी चीज के लिए ना, लगता नहीं। प्यार जैसे जैसे पक्का होता जाएगा ना, मजबूत होता जाएगा तो लगेगा भी नहीं। हमने कुछ छोड़ा भी ऐसा लगता नहीं। तो लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा, जो मूझे वो भाग गए और जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे। जैसे दीदी दादियाँ देखो संस्था कितनी उनकी वजह से आगे बढ़ी। तो अभी भी अगर 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है। बाबा पूछ रहे 14 वर्ष तक तपस्या करेंगे। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा भी स्थूल काम करना पड़ता है तो सोचते हैं इसीलिए संन्यास किया है। क्या हम इस काम के लिए हैं? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच में स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। चाहे कोई भी है तो सेवा ही ना, इसको कहा जाता है मौजों की जीवन। तो जब भगवान के बन गए तो ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, घर के काम काज तो सारी जिंदगी करने हैं। तो मुझे नहीं, हमने बाबा ने कहा जो शुरू में आत्माएं आई वो कंफ्यूज नहीं हुई इस बात से, वो तो मौज रही में रही, मस्त रही। तो हमने तो समझा ही नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा जैसे कई लोग कहते हैं। तो मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया है। कहीं को लगता है कि मैं क्यों काम करूँ, तो बाबू को इसलिए मुरली चलानी पड़ी है ना। तो ये क्यों सोचते हैं काम है, ये क्या है, यहाँ तो सब सेवा है ना। तो क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाले जीवन, मतलब मूंझ गए। ठीक है, करना तो यही था। तो ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल मौज में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना। मतलब वो काम ना करना पड़े, और काम नहीं करेंगे, कुछ भी सेवा नहीं करेंगे तो वैसे शरीर बेकार हो जाएगा। तो दिल की मौज में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी क्या कर देंगे? कंफ्यूज कर देंगे, बुझा देंगे। मतलब सीधी सीधी बात को भी, जैसे जो खुद परेशान है वो दूसरे को भी परेशान ही कर देंगे। जैसे कोई लाइफ में अपने सक्सेस नहीं हो पाया, किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चला, तो वो दूसरों को भी यही सलाह देगा कि ये काम कभी मत करियो, नहीं तो सफल नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये कि जो ब्रह्मा मुझे भी दूसरों को बुझाना, मतलब जो मौज में नहीं रह सकते खुद, तो वो दूसरों को भी अपनी आदतों से, अपनी बातों से क्या कर देंगे? हाँ, तो इसीलिए अपना संग भी ध्यान रखना। ठीक है, तो स्पष्ट मतलब स्पष्ट बात जो होगी, सीधी सीधी बात होगी, कुछ उसमें होगा ही नहीं आड़ा टेढ़ा, लेकिन उस बात का भी क्या कर देंगे? वो बात का भटकना बना देंगे और फिर दूसरे का माइंड ना इतना खराब कर देंगे तो सामने वाले को लगेगा अच्छा ऐसा होता किया था ऐसी बात, मतलब कुछ बोल रही थी, क्लियर नहीं बस ये बोल रही थी ना किसी के बारे में। अच्छा, यही तो बचाना होता है। देखो नहीं सुनना किसी के बारे में, करना क्या सुन के, सारी बात तो ये है। मतलब अपनी ही कजन के बारे में बोल रही थी, बट जो भी है अब आप थोड़ी सुन करके आपसे समाधान नहीं, अब उसको तुमने कह दिया, किसी दूसरे को हम कहेंगे नहीं, अपने तरफ हो जाएंगे। हाँ देखो, जैसे कि जिन लोगों से आप कह सकते हैं, जिनसे बच सकते हैं, कह के उनसे तो बचे। हालांकि उसको भी अच्छा लगा रिश्ते नातेदारों में क्या कर रही थी। हाँ तो सही है। तो बाबा ने कहा तो वो मुझा देंगे औरों को भी। तो अच्छे साधन होते हुए भी साधनों में मौज नहीं ले सकेंगे। ये कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। इसमें तो खुद ही मूझेगा, दूसरे को भी मुझा देगा। जैसे सूरज भाई की क्लास में सुना था कि जब परिवर्तन किया चीजों में तो बहुत से लोग मूझ गए, ऐसे कैसे होगा? मतलब पहले तो वैसे ही बनता था खाना चूल्हे पे, फिर वो मशीनें आ गई बड़ी बड़ी, तो सबके सवाल उठे कि ऐसे कैसे होगा। तो लेकिन सब शांत रहे और बाकी के लोग तो फिर चीजों को ठीक कर लिया। मतलब मेजोरिटी कह सकते हो, उसमें अगर ज्यादा लोग
अपने आप में कंफ्यूज है तो दूसरों को भी कर देंगे, लेकिन अगर एक आध है तो फिर भी अगर मेजोरिटी ज्यादा समझदार लोगों की है तो फिर भी समझ जाएगी बात। जैसे आपके घर में अगर रिश्तेदारी में 4 लोग हैं जो सही बातों को सही तरीके से समझते हैं और उसमें एक लोग है, एक इंसान है जो नहीं समझता, तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और यदि 4 ही ऐसे हैं जो हाँ, नहीं समझते तो फिर बात बिगड़। तो बाबा वही कह रहे हैं कि फिर वो दूसरे को भी मुझा देगा। तो जैसे कहते हैं सूत मुझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मुझेगा तो घबराने वाली बात में भी मुझेगा, क्योंकि वृत्ति मुझी हुई है। बाबा क्या कह रहे हैं? तो बाबा ने समझाया कि बच्चे देखो, वो दूसरे को भी मुझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मुझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मुझेगा तो घबराने वाली बात में भी मुझेगा। मतलब वो हर बात में परेशान रहेगा, मुझे हर चीज से प्रॉब्लम होने लगेगी। कोई सही बात भी बोल रहा है ना, मुझे उसमें भी कंफ्यूजन लगेगी, क्योंकि वो नेचर बन गई है। तो बाबा ने कहा वो क्या करेगा, वो और ही मतलब घबराने वाली, अच्छी बात में भी मुझेगा तो घबराने वाली बात में भी, क्योंकि वही बात आ गई, वृत्ति मुझी हुई है, नेचर ऐसी है, मतलब कंफ्यूज है, जिंदगी से कंफ्यूज है। तो वो अच्छी वाली बात को भी नहीं समझेंगे, तो मन मुझा हुआ है, तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी फिर मुझी हुई दिखाई देगी। मतलब उसे सब कैसे लगेंगे, सब परेशान लगेंगे। खुद परेशान है ना तो सब परेशान लगेंगे, खुद खुश है तो सब खुश लगेंगे। तो मतलब ये है, जैसे मैं कहती हूँ कि अगर आप परेशान हैं, आपकी आदत इतनी परेशान है, मतलब परेशान करने वाली है, तो दूसरों को भी भले आप कुछ ना करें, लेकिन वो आपके वाइब्रेशन से, आपकी आदतों से, आपके चेहरे से, आपके वाइब से वो इतना बुरी तरह परेशान हो जाएंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे हस्बैंड आए है ना अपने आप से परेशान, तो कहीं ना कहीं आपको वो ब्लिंक करेगा। हाँ, तो आप भी एक सेकंड के लिए सोचोगे पता नहीं क्या हो गया, क्यों परेशान है। तो आपने तो खुद को सुधार लिया, वो कैसे सुधरे, वो ज्ञान खुद को ठीक करे। तो बाबा ने कहा फिर उनको ना सब मुझे भी दिखाई देंगे, फिर उनका गुस्सा आप पे उतरेगा, क्योंकि वो अंदर से क्या है, कंफ्यूज है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा हो ना तो परेशान नहीं होना चाहिए, इधर उधर हो जाना चाहिए, बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंसान अंदर से खुद परेशान मौज रखे हैं। क्योंकि मौज तो है नहीं लाइफ में, ऐसे सोचते कि पता नहीं क्या है लाइफ, ऐसी लाइफ है अंदर से। हाँ, ये भी ठीक है। तो ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल रहे, अचल रहे। तो फिर आगे कहा 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। बहुत सी आत्माएं बनी ट्रेटर, मतलब बदनामी कराने वाले, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। समझ रहे हैं? ये पेपर के सारे आए उसमें की सहन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ही अगर सहन नहीं करोगे तो कौन करेगा, है ना। और वो सहनशीलता कहीं ना कहीं शिव बाबा से मिलती रही, क्योंकि समर्पित कर दिया स्वयं को, या ये कहीं श्री कृष्ण बनना था, इसलिए भी। तो सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता है और कल क्षमा मांगता है, उनके मुख से यही बोल निकलते हैं, बाबा तो बाबा है। बहुत से ऐसे अनुभव भी जैसे सुनाए हुए थे कई क्लासों में, सूरज भाई ने भी सुनाए थे कि जो लोग पहले क्या बने, पहले विरोधी बने, बाद में उन्होंने क्षमा मांगी। बहुत से ऐसे आत्माएं, उनके बच्चे भी। हाँ, तो इसको कहते हैं सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, किस लिए?
कदम पर कदम रखो, इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। वह सिर्फ दूर से देखना है, हाँ बनना है, प्रैक्टिकल दिखा रखे है ना, मतलब बता रहे हैं कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ऐसे कैसे, हाँ करके दिखाया, ठीक है, थोड़े में भी रह के दिखाया, और सब कुछ होते हुए सब कुछ त्याग के भी दिखाया, सबको प्यार से पाल के भी दिखाया, सब कुछ करके दिखाया। तो आपके पास ऑप्शन नहीं अब ये कहने का कि ऐसे हम कैसे करें, कदम पे कदम रखते जाओ, बस बाप समान बन जाएंगे। बनना है ना, ये सिर्फ दूर से देखना है। बहादुर हो ना, पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो, पंजाब वालों का टर्न था, तो सब बहादुर है, देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं ना। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा, इससे सिद्ध होता है कि सभी क्या समझते हैं स्वयं को महावीर। तो महावीरों वाले काम भी तो हो, तो किसे कहेंगे महावीर? कल सुनाया था, बिल्कुल छोटा करते है ना, चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, कैसी भी बात आ जाए तुरंत खुद को ठीक कर ले। तो वही आत्माएं फिर श्रेष्ठ पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाएंगी, क्योंकि 3 लाइनें लगेंगी ना। तो फिर कहा इससे सिद्ध होता है कि आप महावीर समझते हैं, महावीर अर्थात बाप समान बनना। इस बात को एक बात थी, उस बात में ये वाला पॉइंट, ये आत्मा इसके वर्तमान संस्कार, हाँ, और ओरिजिनल संस्कार तो ये वाले हैं। हाँ, तो वर्तमान संस्कार में तो ये वर्तमान में तो माया के वश, माया के वश है, देवताई संस्कार तो ये है। तो बार बार ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करना, ध्यान, हाँ ध्यान दिलाना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे। समझा? फिर पार्टियों से मुलाकात है, कुमारों से बाबा ने बात की। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प कर ले वो कर सकते हैं। कुमार अर्थात बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले, ऐसी विशेषताएं हैं। जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो, स्वयं भी पवित्र है, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वो ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता, क्योंकि बनाने वाला हमें कौन है? हाँ, पावन बनाने वाला वही ना। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन आप जैसा पावन नहीं बन सकते। आप सहज ही पावन बन गए, क्योंकि हमारे ऊपर हाथ किसका है? बाबा का है। वो चाह रहा है कि ये पवित्र जीवन जिए, तब जी रही है, तो सहज लगता है ना। या दुनिया वाले जैसे कहते हैं ये तो अननेचुरल है, ऐसे लगता है। कुमारों की परिभाषा ही है, चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले, मतलब पवित्रता को अपनाने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों के संग के दोष में ले जाते हैं, और आप बाप के संग में ले आते हो, तो कहते हैं ना ये तो अपने जैसा बना देंगे, है ना। तो कितनी अच्छी बात है। तो उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जैन धर्म में और बाकी के और धर्मों में भी तो कुमार कुमारियां समर्पित होते हैं, तो लोगों को ब्रह्मा कुमार कुमारियों से क्यों समझते हैं? हाँ, वो तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे नहीं, तो साधु सन्यासी उन्हीं घर बार छोड़ छाड़ के चले जाते, फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं। कुमार और यंग बहुत कम एज के हो रहे हैं, है ना। लेकिन वही है ना, वो भी तो बाल ब्रह्मचारी हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या लोगों को किससे हो जाती है? क्यों समझ रहे? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट किसका काम चल रहा है? शिव बाबा। सबसे ज्यादा माया को डर यहीं से है ना। हाँ, वहाँ कुमारों से है, कुमारों से डायरेक्ट यहाँ पर है कि ये पवित्रता की वजह से, ये बाबा का ज्ञान, हाँ, यहाँ पर ये सच्चे बन जाएंगे। बाकी तो हाँ, भी झूठ में जी रहे हैं। सारी बात तो ये है, माया को डर ही नहीं है वहाँ पर। वो अंजलि बदली मेरे ही है, तो सही बात है, चाहे जैसे भी है, जैसे भी है, क्योंकि वो झूठ में है, सच्चाई तो है। हाँ, ये भी है कि बहुत से भले ही वो जैन धर्म में चले गए हैं, लेकिन पवित्रता में बहुत फेल हो रहे हैं। पवित्रता में फेल है, और परमात्मा का ज्ञान है ही नहीं वहाँ। तो यहाँ है ना कि यहाँ तो डायरेक्ट हम भगवान के साथ जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ तो पूरा राज्य बदल देंगे। पवित्रता में फेल हुए तो गए।
तो वही बात है, इसीलिए लोग इतना ऑब्जेक्शन उठाते हैं। दूसरा हमें ये लगता है कि बाबा ने ये कहा भी है कि जब तुम्हारी बदनामी होगी और तुम उस पर अचल रहेंगे तभी तो महान कहलाओगी। सारी बात महानता तो तभी कहलाएगी, पवित्रता ही महान का बाबा ने आज बोला। तो मतलब यही है बात समझाने की कि भाई ऐसा है, यहाँ पूरा जीवन बदल रहा है, वहाँ पर हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। नहीं अगर बात करें कि लोगों का जैसे कई बात होती है ना, क्वेश्चन उठे थे हाँ तो ये वही तो बाबा के आंसर बहुत सारे मिले मुझे। हाँ अभी एक और दो तीन और भी आंसर मिले, बताऊं तो बाप के संग का रंग लगाते हो तो वही वाली बातें कहेंगे, तो वहाँ पे अपने जैसा बना देंगे, तो ऐसे हो ना। अच्छा, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाली नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है, और जहाँ बाप है वहाँ अचल अडोल रहेंगे। जहाँ सर्वशक्तिवान होगा वहाँ सर्व शक्तियाँ होंगी। तो ये क्या चीज है ना, इसे तो आराम से अपनाएंगे पवित्रता को। तो सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वो अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं, मतलब आज सही रह रहे हैं कल को नहीं, फिर से वैसे हो गए। इसीलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है वह दूसरे रसों में बुद्धि जाती है, कुछ नहीं बाबा। तो सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस। मतलब हर चीज हमें भगवान से मिली, प्यार सम्मान हर चीज, तो उसी में सारे रस इंक्लूड हैं। अचल अडोल, एक रस अर्थात अचल और अडोल, मतलब हिलेंगे नहीं चाहे कैसी भी बात आ जाए, है ना। सदा एक रस और आकर्षण जाएगा। हाँ, सदा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना है कि हम अचल अडोल एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। क्या याद रखने को कहा? अचल अडोल एक रस स्थिति में। हाँ, अब माताओं से बाबा ने बात की है। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव हो सके, मेहनत ना करनी पड़े। याद को ही सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मीरा बाबा। जहाँ मीरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे मेरा, जहाँ मेरापन होगा वो याद आएगा। तो ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो मेरा बाप ही याद आएगा। तो ही अमृत लेने हमने मन को यही समझा। हाँ, मेरा ये नहीं है, मेरा ये है, मेरा ये नहीं है, मेरा तो बाबा ने तो बोला। हाँ, इसी से मजबूती आएगी। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है दिल से कहो, प्यार से कहो मीरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना। वही है, आपने चेकिंग करी तो समझ ले, तो ऐसे ही चेकिंग करनी होती है। तो शुक्रिया बाबा करो, अधिकार से कहना, यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। कितना सहज है। तो सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो किसको? बाप को, और बाप के बताओ खजानों के मालिक बनो। ठीक है, किसे कहेंगे? मेरा बाबा को, और बाबा के खजाने जो हाँ, उसके मालिक। फिर दूसरी पॉइंट है, माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य मिला, या घर से परेशान होकर के कि नहीं मेरा जीवन ऐसा क्यों? नहीं, बाबा तो मिल गया ना, चाहे जैसा भी था, भगवान मिल गया, आपको क्या चाहिए? तो दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया, तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसे कभी संकल्प में भी नहीं सोचा था। ये जो गायन है ना, घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए है? आपके लिए है। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रख इसको आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। ये खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूलों में झूलते रहो और खुशी में नाचो गाओ। और सबसे बड़ी बात ये, अब देखो जिस आत्मा के साथ आप हो, अब हो सकता है उसके होने की वजह से आपको बाबा मिला हो, कोई दूसरा होता आपके जीवन में तो नहीं मिलता बाबा आपको, और उसी को आप दोष दो। नहीं, एक्चुअली क्या मेरे को बच्चों को दोष दो। अब जो ये समझ में आया कुछ देर से कि मुझे कहाँ पर
मन को कैसे समझाना, कैसे अपने आप परिवर्तन करना, यही पहले समझ नहीं पा रहे थे कहाँ पर चेंज करना, सोचना हो रहा है क्यों हो रहा है, चाहते थे यही सारा खेल है। इसी को मन को तो बैठ करके समझाना पड़ेगा, ये नहीं ये सोचना। तो फिर कहा शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हूँ। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। मैं कौन हूँ? मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाप और आप दोनों को मिलाकर कौन बन गए? शिव शक्ति। अकेले थोड़ी हो। कौन हूँ मैं? शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है वो अलग नहीं कर सकता। जैसे किसको कंबाइंड दिखाया? जैसे लक्ष्मी नारायण को दिखाया, जैसे शंकर पार्वती को कंबाइंड दिखाया है, ऐसे बाबा कह रहे तुम मेरे से कंबाइंड हो। बस दिक्कत ये है कि तुम भूल जाते हो। मत भूलो कि आपके साथ कंबाइंड है वो। ऐसी खुशी रहती है। निर्मल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो सदा यही याद रखो और क्या करो फिर? कंबाइंड रहने के अधिकारी बन जाओ। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। ये नशा सदा रही, कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ भी नहीं कर सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया नहीं आ सकती। अलग रहते हो मतलब अकेले समझते हो खुद को तो माया आ जाएगी। तो मैं अकेली हूँ, हाँ मैं तो शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्ति विजय आत्मा ही है। ठीक है, तो क्या समझ में आया फिर? सदा कंबाइंड होंगे शिव शक्ति विजय। और दो बातों पे ध्यान देंगे ना, समर्पणता और सहनशीलता। मौज में रहना है, मौज में कौन रहेगा? मौज में कौन रहेगा? मूंझेगा कौन? जो एक रस रहेगा वो मौज में रहेगा, है ना? जो शॉर्टकट चलेगा वो मौज में रहेगा, जो लंबा चलेगा वो थक जाएगा। थक जाएंगे ना फिर। जैसे लंबे रास्ते से क्या हो जाते हैं? हाँ, अच्छा। देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज कर पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान महावीर बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न ज्ञान प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कौन सा वरदान दिया? समान भाव। किसके समान? ब्रह्मा बाप समान। तो आज की मुरली का वरदान है कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भाव। कंफ्यूज कब होंगे? जैसे कई बार पता ही नहीं चलता कि लाइट क्यों नहीं आ रही, कहीं ना कोई कनेक्शन लूज है। तो सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट भी लग जाती हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। मतलब बाबा से कनेक्शन जोड़ने में अगर टाइम लग जाए तो ये नहीं कि मेरा तो योग ही नहीं लग रहा, मैं छोड़ दूँ, हाँ मैं नहीं कर सकती, ऐसे नहीं। ठीक है, तो उसे थोड़ा सा टाइम तो दो। कहाँ की भटकी हुई बुद्धि है, कितने झमेलों में फंसी हुई है, थोड़ा टाइम तो लेगी। तो कोई बात नहीं, पर उसको लूज जो कनेक्शन उसे ठीक तो करना पड़ेगा ना। निश्चय की फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, मैं बाबा का बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। कौन सा निश्चय? मैं बाबा का बाबा मेरा। स्लोगन है बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। ठीक है,
तो आज होमवर्क बाबा ने क्या दिया, मैं कौन हूँ, शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। अलग मत होना, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।